जैसे यूपीएससी करने का थॉट कई बार मन में आता है, फिर तुरंत ही ये थॉट आ जाता है मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। जब कोई चीज़ आकर्षित कर रही हो तो उसको तुरंत करियर नहीं बना लेते। जब कोई आकर्षित कर रहा होता है ना, उसके पास जाकर तो समझते हैं। तो मेरे मन में ये बहुत स्ट्रांगली आ गया कि मैं ये एग्जाम कभी भी क्लियर नहीं कर पाऊंगी और मुझसे कभी नहीं हो पाएगा। आपने कहा आप बैडमिंटन में नेशनल खेल के आई थी, मैंने बैडमिंटन का उसके बाद आपसे नाम ही नहीं सुना। कहाँ चला गया बैडमिंटन? मैंने 2-3 ब्यूरोक्रेट्स की जो बायोग्राफीज हैं उनको रीड करा और एक दो से ही बस मुलाकात हुई। ऐसे नहीं होता बेटा, ऐसे नहीं होता। कि मैं एक बहुत छोटे शहर से थी। मेन स्ट्रीम है, सब ऐसे करते हैं, मैं भी करूंगी। ऐसी बातों में प्यार कहीं नहीं होता बेटा। और जिंदगी ना ऐसे गणित पे नहीं चलती है, उसके लिए प्यार चाहिए होता है। और मुझे बहुत ज्यादा कोफ्त होती है जब मैं किसी जवान व्यक्ति को देखता हूँ जिसके पास प्यार से ज्यादा डर होता है। पूछता हूँ बार बार, बेधड़क जीने में समस्या क्या है? नमस्ते आचार्य जी। मैं बचपन से एक ऐसी स्टूडेंट रही हूँ जो बहुत ही ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रही है, एकेडमिक्स में भी और नॉन एकेडमिकली भी। तो इसलिए 10th में मैंने टॉप किया और उस साल मैंने बैडमिंटन में नेशनल्स भी खेला। उसके बाद मैंने ये डिसाइड करा कि मैं मेडिसिन परस्यू करना चाहती हूँ। जब मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया और कॉन्सेप्ट्स और सब्जेक्ट्स थोड़े मुश्किल होने लग गए, तो मेरे मन में ये बहुत स्ट्रांगली आ गया कि मैं ये एग्जाम कभी भी क्लियर नहीं कर पाऊंगी और मुझसे कभी नहीं हो पाएगा। उस समय डर की वजह से मैं ये नहीं देख पा रही थी कि मैं हर ही सब्जेक्ट बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ती थी और हर ही में अच्छा परफॉर्म कर रही थी और सब में ही 100% मार्क्स ला रही थी। तो मेरा उसके बाद बीएचयू में एडमिशन हो गया और मैंने वहां पे यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की। तैयारी धीरे धीरे शुरू हो गई, लेकिन सेम चीज मेरे साथ दोबारा हुई जब मैंने और लोगों को देखा जो पहले से तैयारी कर रहे थे, या जब चीजें मुश्किल होने लगी और मुझे समझने में थोड़ी कठिनाई आने लगी, तो हेल्प लेने की बजाय मेरा फियर और बहुत स्ट्रांग हो गया कि मैं ये भी नहीं कर पाऊंगी। किसी ने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। मास्टर्स एंट्रेंस की मैंने जब प्रिपरेशन की तो मुझे लगा मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं होगा। जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि टॉप 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में मैंने टॉप किया है। तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि यदि मैं मेहनत करती, यदि मैं फोकस्ड रहती, तो जो मेरे लक्ष्य थे मैं उनको अचीव कर सकती थी। फिर मैंने मास्टर्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल साइकोलॉजी में एडमिशन लिया और वहां पे फिर मेरी स्थिति बहुत ज्यादा इस तरीके की होने लगी कि इन लोगों को पता है इन्हें कहाँ जाना है, ये तो मेरा लक्ष्य भी नहीं है, मैं डरते डरते यहाँ तक आ गई हूँ। मैं आपके सत्रों से ये समझ पा रही हूँ कि मैंने उस इंटेलिजेंट को अपनी आइडेंटिटी बना लिया था। तो वो खोने का डर इतना ज्यादा था कि मैं अपने लक्ष्य की तरफ मेहनत ही नहीं कर पाई। उसके बाद मेरे अंदर ये आया कि मैं गलत हूँ, मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है और मैंने बहुत बड़ी स्टुपिडिटी की है। बट अब मैं आगे अपने जीवन में क्या लक्ष्य निर्धारित करूं, मैं क्या डिसीजन लूं। देखिए, आपका जो पूरा सवाल है ना, वो 10 जगह पर बिखरा हुआ है। वो 10वीं से लेके अभी तक यहाँ बिखरा, यहाँ बिखरा, यहाँ बिखरा। बात बहुत सीधी है। किसी भी लक्ष्य के लिए मेहनत तो तब होती है ना जब अपना और उस लक्ष्य का रिश्ता पता हो। 10वीं के नंबरों पर मत जाइएगा, वो बहुत आसानी से आ जाते हैं। 10वीं के नंबर किसी भी तरीके से जीवन में स्पष्टता का द्योतक नहीं होते हैं। बहुत लोगों के 10वीं में एकदम बिना कुछ करे ऐसे ही नंबर आ जाते हैं, बहुत एकदम साधारण किस्म के, बल्कि मेरे जैसे मूर्ख के भी आ गए थे। तो वो उसमें कुछ नहीं है। लेकिन जब आप बात करती हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, जीवन में क्या करना है और उसमें किस तरीके के अपने एफर्ट और टाइम का इन्वेस्टमेंट करना है, तो इसके लिए अपने लक्ष्य से अपना बड़ा प्रेम का रिश्ता होना चाहिए, तभी मेहनत हो पाती है। और वो जो प्रेम है वो आपको कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं बता देगा। आप यूं ही किसी चीज़ की तैयारी करेंगी, चाहे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की, चाहे सिविल सर्विसेज की, तो उसमें कुछ हो नहीं पाना है। जब प्रेम रहता है ना, तो ये भी स्पष्ट होता है कि कितना करना है। आदमी डूब के करता है और प्रेम ही ये भी बता देता है कि अब और करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेम की अगली सीढ़ी चढ़ने का वक्त आ गया है, अब इसी सीढ़ी पे और बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ सब स्पष्टता आ जाती है। नहीं तो आप जो सवाल कह रही हैं वो तो हज़ारों लाखों लोगों का है कि क्या करें क्या ना करें। इसकी बात सुनी तो कंफ्यूज हो गए, उस चीज़ में लगे तो डर गए, उस चीज़ में कुछ दिन तक मेहनत करी, उसके बाद डिस्ट्रैक्ट हो गए।
है ना। डिस्ट्रैक्शन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ क्लैरिटी, इन सब का एक ही जवाब होता है, लव। प्रेम होता है तो कंसंट्रेशन अपने आप बन जाता है, और क्लैरिटी के बिना लव हो नहीं सकता। क्यों जाना है भाई मेडिसिन में, क्या वजह है? आपका मेडिसिन के फील्ड से क्या रिश्ता है? क्यों जाना है? अब क्यों साइकोलॉजिस्ट बनना है? क्यों? और जो आपने 5-7 विकल्प और भी गिना दिए, वो क्यों करने हैं? बहुत समय पहले की बात है, उसकी पड़ी होगी रिकॉर्डिंग, आप सुनिएगा। योर टारगेट्स आर नॉट योर टारगेट्स, मेरे ख्याल से आईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स थे, 2011 की बात होगी। योर गोल्स आर नॉट योर गोल्स, कुछ इस तरीके से करके था। तुम्हारे लक्ष्य हैं ही नहीं, तो तुम उनके पीछे कितने समय तक चल लोगे? हाँ, जो छोटे मोटे होते हैं वो चल लेते। उदाहरण के लिए, आप बैठी हो, मम्मी ने कहा बेटा 1 गिलास पानी ले आ दे। वो पानी आपको नहीं पीना है, लेकिन फिर भी पानी कुछ नहीं है, रसोई में रखा है, आप जाओगे ले आके माँ को दे दोगे, ठीक है, उतना चल जाता है। पर अब आप कहो कि इसी तरीके से आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि वहां बात रसोई से पानी ले आके देने की नहीं है, वहां आपको कम से कम 2 साल लगाना पड़ेगा। पूरी जो प्रक्रिया ही है वो 1 साल से ज़्यादा चलती है, और कुछ महीने आप कम से कम तैयारी के भी मानो तो कुल मिला करके शुरू से अंत तक 2 साल लग जाता है। 2 साल किसी ऐसी चीज़ में कैसे दे लोगे जिससे प्यार ही नहीं है? हैरत की बात यह है कि लोग 2 नहीं 10 साल भी दे लेते हैं, और 10 साल दे के भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। और वो जो 10 साल देने वाले हैं, मात्र संयोग से उनमें से किसी का, लाख में से किसी का चयन हो भी जाता है। जब किसी का हो जाता है चयन, तो बहुतों को ये गलतफहमी हो जाती है कि बिना प्रेम के भी अगर सफलता मिल सकती है तो हमें भी मिल सकती है। तो उस एक की देखा देखी उसके पीछे पीछे न जाने कितने चल देते हैं बिना प्यार के। बिना प्यार के जिस दिशा में जा रहे हो उस दिशा में कुछ हासिल नहीं होना है। आप सारे वही विकल्प बता रहे हो जो मेन स्ट्रीम है, जो बहुसंख्यक छात्र चुनते हैं। आप भी उन्हीं की बात कर रहे हो, आपको क्यों चुनना है? आपने कहा आप बैडमिंटन में नेशनल खेल के आई थी, मैंने बैडमिंटन का उसके बाद आपसे नाम ही नहीं सुना। कहाँ चला गया बैडमिंटन? आचार्य जी वो इसलिए क्योंकि मैं एक बहुत छोटे शहर से थी, तो जब ट्रेनिंग की बात हुई तो इस शहर में कोई कोच नहीं था, और पेरेंट्स को ये था कि आप पढ़ाई पे फोकस करें। प्रेम में ये थोड़ी देखा जाता है। अभी हम सत्र में क्या बोल रहे थे, अब माँ चाहे मार उठे या बाबा यारा तेरी बाह पकड़ ली। आचार्य जी वो नहीं, मतलब जो मेरे कोच यहाँ पे भी जो मुझे सिखाते थे, मतलब एक असेसमेंट के बाद उनको ये था कि हाँ आप इस लेवल तक स्कूल्स जो स्कूल नेशनल गेम्स होते हैं, एसजीएफआई नेशनल्स, वहां तक आपने करा, मतलब वहां तक करने में भी बहुत ही ज्यादा आप ना मेरा असेसमेंट करके बता दो कि गीता आपने जहां तक पढ़ा ली है वहां तक कर सकते हो, उससे आगे नहीं कर सकते। आप बोल के दिखा दो मुझे। आप मेरा असेसमेंट करके मुझे बता दो, आचार्य जी आपने जितनी किताबें करवा दी, उसके आगे मत करवाओ, आपका लेवल नहीं है। आप बोल के रोक लो मुझे। ये कौन सा प्यार है जो दूसरों के असेसमेंट पर आश्रित है, और जो इस पर आश्रित है कि मैं छोटे शहर से हूं कि बड़े शहर से हूं? मैं आपको बैडमिंटन प्लेयर बनने के लिए अब नहीं बोल रहा हूं। अब तो आपकी क्या उम्र हो रही होगी अब? 24। तो अब तो बना तो अभी भी जा सकता है। आचार्य जी मतलब खेलना तो मैंने फिर से ही शुरू कर दिया है, बस बिकॉज यही जब बात आप होती खेलते है। हो तो आपकी पढ़ाई भी अच्छी होती है, मैंने ये देखा है। बस तो इसीलिए मैं खेलती तो हूँ, और मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने का बहुत समय से मन था, तो मैंने जिम भी ज्वाइन किया है। अपन ने भी गोल बनाया है कि अगर टांगे चलती रही तो टेनिस में टूर्नामेंट खेलने जाएंगे, और कम्युनिटी पे उसका लाइव करेंगे। हम्म? कौन आके हमें बताएगा? कौन सा डॉक्टर आके कहेगा कि नहीं मत करो? कौन सा कोच आके कहेगा कि नहीं तुम्हारी प्रतिभा नहीं है? करना है तो करना है। आप जितनी बातें बोल रहे हो ना, वो सारी बिल्कुल एकदम सधी सधी हैं, मेन स्ट्रीम है। सब ऐसे करते हैं, मैं भी करूंगी। ऐसी बातों में प्यार कहीं नहीं होता बेटा। और जिंदगी ना ऐसे गणित पे नहीं चलती है, उसके लिए प्यार चाहिए होता है। और मुझे बहुत ज्यादा कोफ्त होती है जब मैं किसी जवान व्यक्ति को देखता हूं जिसके पास प्यार से ज्यादा डर होता है। पूछता हूं बार बार, बेधड़क जीने में समस्या क्या है? चल लो ना किसी भी दिशा, क्या है मतलब? करियर माने क्या होता है? कितने पैसे चाहिए जिंदगी में? अभी आपका कितना खर्चा है महीने का? आचार्य जी बहुत ही कम, 3 महीने में 10,000।
मान लो महीने का 10,000 का भी है, 3 महीने का नहीं, तो इतना क्या कमा नहीं लोगे? कैरियर माने क्या होता है? कैरियर माने प्यार होना चाहिए ना। प्यार है तो ये 10,000 20,000, मैं कहता हूँ 40-50,000 भी बहुत आसानी से आ जाते हैं। कौन सी बड़ी बात है इतना पैसा? और एक आदमी जो अभी अभी अपनी यात्रा पर निकल रहा है, अपनी अभी वो 20 की वय में है, या 30 तक पहुंच रहा है, उसको इससे ज़्यादा पैसे चाहिए भी क्यों? तुम्हें और किसी तरीके से बड़े खर्चे करने, कुछ करने, उसके लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। तो कैरियर का मतलब तो होना चाहिए प्यार, अन्वेषण, घूमना फिरना, जानना, अनुभव एकत्रित करना, है ना। उसकी जगह हम करियर का पैमाना बना लेते हैं कि सब लोग कहें कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम क्रैक कर दिया, बहुत बड़ी नौकरी लग गई, बहुत सारे पैसे मिल गए। बहुत बड़ी नौकरी का भी हमारा यही पैमाना है कि उसमें पैसे खूब मिलते हैं। करियर को लेकर चिंता है ही क्यों, बताओ तो? पैसे तो तुमको मिल ही जाएंगे। तुम तो आप तो अभी बोल रहे हो कि महीने का 3,000 खर्च करते हो। मैं कह रहा हूँ 3 की जगह अगर आप 20-30 भी करते हो तो उतना भी आपको मिल जाएगा। ये आज के समय में कोई बड़ी बात नहीं है। तो ध्यान पैसे की ओर तो होना ही नहीं चाहिए ना। ध्यान तो किसी और दिशा में होना चाहिए। जिस दिशा में होना चाहिए उधर दिल ही नहीं है। अपने आप से पूछो, मैं कैसी हूं? बैठो, और जैसे अब तुम्हारे सामने तुम्हारी कोई हमशक्ल बैठ गई हो, उससे बात करो। फिर उससे पूछो कि तू दिल से बता, तुझे क्या चाहिए, दिल से बता। हाँ, और फिर ये मत देखो कि मामला प्रैक्टिकल कितना है। ये शब्द है ना प्रैक्टिकल, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। जब प्यार होता है तो सब प्रैक्टिकल हो जाता है। समझ आ रही बात? कहते प्यार होता है ना तो जो लंगड़ा होता है वो चलना शुरू कर देता है, वो भी प्रैक्टिकल हो जाता है। प्यार होता है तो अंधे को दिखाई देना शुरू हो जाता है, सब प्रैक्टिकल हो जाता है। बीमार आदमी उछलना शुरू कर देता है, सब प्रैक्टिकल हो जाता है। वो चीज होनी चाहिए, और वो कोई बाहर से लाने वाली चीज नहीं है, वो सब में होता है। पर प्यार डर के नीचे छुपा रहता है। जो आदमी इतना डरपोक होगा वो प्यार के लिए उतना कम काबिल होगा। प्रेम की सारी पात्रता ही डर के नीचे समाप्त हो जाती है। तो वो सब में होता है। एक बार को ऐसे पूछो अपने आप से, अगर मैं डरी ना होती तो मैं क्या फैसला लेती? ये पूछा करो किसी भी मुकाम पर। ये सवाल है कि अगर मैं डरी ना हूं तो मैं क्या फैसला लूंगी। एकदम डर ना हो, मुझे डराने वाला कोई नहीं, मेरे ऊपर कोई डर नहीं है, मेरे ऊपर अब डर नहीं तो लालच भी नहीं होगा। लालच होता है तो डर होता है। तो मेरे ऊपर कोई डर नहीं है, तो बताओ अभी मेरा फैसला क्या होगा? लिख लो, ऐसे ही कह दो, बस लिख तो रहे हैं। कोई इस फैसले पर चलना थोड़ी है, और फिर उस फैसले पर चल जाओ। अगर पहले ही बता दोगे ना अपने आप को कि जो फैसला लिखेंगे उस पर चलना पड़ेगा, तो भीतर जो बैठा हुआ है ना वो लिखने ही नहीं देगा सही बात। पहले को अच्छा, अगर हाइपोथेटिकली जस्ट अज्यूमिंग, फर्ज कीजिए, कल्पना कीजिए, अगर मैं डरी नहीं हूं तो मैं इस जगह पर क्या करूंगी, वो लिख डालो और फिर कर डालो। कैरियर ऐसे बनता है। अच्छा, जिससे सवाल पूछ रही हो उसको कुछ समझती होगी तभी उससे सवाल पूछ रही हो, मेरा क्या करियर है। कह नहीं आपने तो IIT IIM। अच्छा एक बात बताओ, IIT IIM करके ये करना ज्यादा आसान है, ज्यादा मुश्किल है? ईमानदारी से बोलना। मुश्किल ज्यादा है। मुश्किल है ना। हम्म, हम्म, क्योंकि कितने रास्ते खुल जाते हैं और बहुत सारी लालच की चीजें खड़ी हो जाती हैं। मैं कुछ ना हूं, बिल्कुल बेरोजगार हूं, सड़क का आदमी हूं, कुछ आता जाता नहीं, जिंदगी एकदम बर्बाद मेरी। तो बाबा बनना आसान है, या वो सब छोड़ के बाबा बनना आसान है? तब सारा आसान है। ज्यादातर जो तुम बाबे देखते हो इनके पास कुछ था भी छोड़ने के लिए। ये अपने आप को त्यागी बोलते हैं। इन्होंने काहे का त्याग किया है? तुम्हारे पास था क्या? न तुम्हारे पास शिक्षा थी, न तुम्हारे पास नौकरी थी, न तुम्हारे पास व्यापार था, न तुम्हारे पास कोई ज्ञान था। तुमने क्या त्यागा है? तुम काहे के बाबा हो? हम्म, ठीक। अब मैं आपके सामने बैठा हूं, बहुत सारी चीजें थी जो बुला रही थी, सब तरीके के लालच बाहें फैलाए खड़े थे, आओ आओ स्वागत कर रहे थे। और ये जो कर रहा हूं ये कैरियर है। प्यार सबसे बड़ी बात है। और जब आप ये करते हो फिर बताना, अब तो आप मिड 20s में हो, इतना समझते हो कि बिजनेस प्लान तो जानते हो। जो मैं कर रहा हूं, क्या ये काम किसी भी तरीके के बिजनेस प्लान से हो सकता है, या किसी भी तरह के प्लान से हो सकता है?
बस हो जाता है। जब प्यार होता है ना तो आगे का रास्ता अपने आप बन जाता है, आपको पता भी नहीं होता कैसे बनेगा, बिना योजना के बनता है। आचार्य जी, जैसे आपने कहा कि आप कुछ अनुभव इकट्ठे करते हो, आप दुनिया देखते हो, तो आपको फिर पता चलता है कि मैं क्या चाहती हूँ और मुझे क्या करना है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस रहे, जैसे कि मेडिसिन क्यों करना है। तो मेरे ऑफन मेडिकल विजिट्स रहे, क्योंकि मैं अलग अलग तरीके से बीमार रहती थी। तो वहां जब बेड पे लेटी हूँ या कुछ भी है, और जो मतलब इंटर्न्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनको देखती थी, तो ये चीज मन में आती थी कि वो जो काम कर रहे हैं वो मैं भी करना चाहती हूँ। मतलब ये आता वो था। जो काम कर रहे हैं, उनसे बात करी, ये करियर चुनने में महत्वपूर्ण बात है, इसको समझना। हम्म। जब कोई चीज़ आकर्षित कर रही हो तो उसको तुरंत करियर नहीं बना लेते। जब कोई आकर्षित कर रहा होता है ना, उसके पास जाकर तो समझते हैं। नहीं तो कई बार तो बड़ा इंप्रेसिव लगता है। आप जब 10वीं 12वीं में होते हो तो आपने देखा कोई हैंडसम सा इंटर्न है, वो सफ़ेद कोट पहन के आया हुआ है। हम्म। इंप्रेसिव भी लग रहा है, नॉलेजेबल भी लग रहा है, आपसे उम्र में भी बड़ा है और हैंडसम सेक्सी भी लग रहा है। तो एकदम लगता है हाय हाय मुझे भी मेडिको बनना है। हम्म। अब ठीक है, लगने में कोई दिक्कत नहीं, लग गया तो लग गया। उसकी ज़िंदगी में झांक कर देखो भी, उससे थोड़ा बात भी करो, तुम्हारी ज़िंदगी क्या है, तुम क्या करते हो, सुबह से शाम तक क्या है, तुम्हारा मोटिवेशन क्या है, तुम क्या चाह रहे हो, लालच क्या है, तुम्हारा कामना क्या है, उद्देश्य क्या है, ये सब बातें उससे पूछो। कोई चीज़ आकर्षित करे, आकर्षण में बुराई नहीं है, पर जो चीज़ आकर्षित करे उसके बारे में अज्ञानी रह जाओ, इसमें तो बुराई है। जो चीज़ आकर्षित करे उसके फिर करीब जाके उसको समझो ना। आकर्षण अगर टिका रहने लायक होगा तो टिका रहेगा, नहीं तो जब तुम जाकर के जांच पड़ताल करोगे तो आकर्षण गिर जाएगा। हम्म। ठीक है, करियर ऐसे बनता है, जिंदगी को जान के समझ के अपने आप स्पष्ट होता जाता है, ये नहीं ये। और जब इस तरीके से करियर का निर्धारण होता है ना, तो जो रास्ते आपने सोचे भी नहीं थे, आप उन रास्तों पर चलना शुरू कर देते हो। यहाँ बैठे बैठे सोचोगे व्हाट काइंड ऑफ करियर शुड आई हैव, बैठे बैठे सोच रहे हो, उससे नहीं होगा। ये एक ऑर्गेनिक प्रक्रिया होती है। आप जिंदगी के साथ एक एंगेजमेंट करते हो, जब वो करते हो तो जिंदगी फिर अपने आप कुछ ऐसे रास्ते खोलती है, एकदम अनूठे रास्ते, हो सकता है उन पर पहले कभी कोई चला भी ना हो, पर आपको पता चलता है वही रास्ते आपके हैं, वही रास्ते प्यार के हैं। फिर से बोल रहा हूं, बहुत बदहाल और गई गुजरी होती है वो जिंदगी जिसमें आप पैसा कमाने के लिए वो काम कर रहे होते हो जिसमें प्यार नहीं है, और पूरी दुनिया वही काम कर रही है। इसीलिए इस दुनिया से मेरी इतनी लड़ाई है, क्योंकि ये सब फंसे हुए लोग हैं। मैं बार बार कहता हूं, दो काम बिना प्यार के नहीं करने चाहिए। हम्म। एक किसी का साथ, और दूसरा नौकरी। और दुनिया के जितने लोग हैं ना, और खासकर भारत में, इन सब ने पहली बात तो बिना प्यार के साथ ही चुना, और दूसरे बिना प्यार की नौकरियां कर रहे हैं। अब बताओ ये मेरे साथ कैसे आएंगे? इन्हें तो घृणा है मुझसे, क्योंकि मैं इनको दिखा रहा हूं कि इनकी जिंदगियां कितनी घृणास्पद है। वो काम अपने साथ मत होने देना। दो ही जगह होती है ना जहां अपना समय बिताओगे, ऑफिस और घर। ना ऑफिस में प्यार है ना घर में प्यार है, तो जियोगे कैसे? ऑफिस में बस ऐसे ही मगज मारे कुछ कर रहे हो कि पैसा मिल जाएगा, सैलरी मिल जाएगी, तो क्या कर रहे हो? घुट रहे हो, जान दे रहे हो, बर्बाद हो रहे हो, और क्या कर रहे हो? फिर घर आते हो, वहां बच्चे चिल्लपों कर रहे हैं, बच्चे कहां से आ गए, बस ऐसे ही आ गए ठरक। प्रेम का तो कोई रिश्ता कभी था ही नहीं, कैसे जियोगे? हम्म? तो मैंने कुछ मेडिकल प्रोफेशनल से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने मुझे यही कह के कह दिया कि अब तो तुम 24 की हो, अब क्या करोगी, मेडिसिन बहुत लंबी। वो बात करने लायक ही नहीं थे जो ऐसी फालतू जवाब दें, तो उनसे क्या बात कर रहे हो? इतने सारे मेडिकल प्रोफेशनल, किसी ढंग के आदमी से बात करो। और आचार्य जी, सिमिलर एक्सपीरियंसेस और सिमिलर फैसिनेशन ही यदि मुझे क्लिनिकल साइकोलॉजी और यूपीएससी के लिए हुआ है, तो उसमें भी यही उचित है कि मैं पहले उन लोगों से बिल्कुल, जाके सबसे बात करो, देखो गहराई से, जो साइकोलॉजिस्ट रहे उनकी किताबें पढ़ो, अप्स डाउन्स हाईज लोज सब अच्छे से समझो, और उसके बाद फैसला लेना नहीं पड़ता, फैसला हो जाता है। हम्म। तुम्हारा काम है सच्चाई जानना, उसके बाद तुम्हारे लिए सच्चाई खुद फैसला कर देगी। हम्म। ठीक है? हम्म। और डरो नहीं, सच्चाई जो फैसले ले तुम्हारे लिए, वो हो सकता है कि तुम्हारी
पसंद नापसंद से मेल ना खाएं। पर एक बार तुमने सच्चाई को ऑथराइज कर दिया कि सर यू डिसाइड ऑन माई बिहाफ, उसके बाद वो जो भी फैसला ले उसके आगे सर झुकाओ। वो फैसला अक्सर ऐसा होगा जो तुमको अटपटा लगेगा, अटपटा लगे तो लगे, भाई मैंने जिसको दे दिया था अथॉरिटी उसने तय किया है मेरे लिए, द सुपर बॉस हैज डिसाइडेड फॉर मी, नाउ आई कांट बैक ऑफ। ठीक है। जैसे यूपीएससी करने का थॉट कई बार मन में आता है, फिर तुरंत ही ये थॉट आ जाता है मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। यूपीएससी क्यों करनी है? पिक्चर देखी है इसलिए? नहीं आचार्य जी। तो क्यों करनी? कितने सिविल सर्वेंट से आके बात करी है, कितनी ब्यूरोक्रेट्स की जिंदगी जानते हो, कितना ये जानते हो कि सिविल सर्विसेज एग्जाम में जो अलग अलग सर्विसेज होती हैं उनमें क्या करियर पाथ्स होते हैं, ये सब पता करा है? आप प्रमोट होते हो, मान लो आप रेवेन्यू में हो, आप प्रमोट हो गए, क्या आपका करियर पाथ होगा, ये सब आपने अच्छे से पता करा है? या आप फॉरेन सर्विस में जाते हो तो उसमें आप तुरंत तो एम्बेसडर नहीं बन जाओगे, उसमें पूरा करियर पाथ क्या होता है ये सब जानते हो? मैंने 2-3 ब्यूरोक्रेट्स की जो बायोग्राफीज हैं उनको रीड करा, और एक दो से ही बस मुलाकात हुई थी। ऐसे नहीं होता बेटा, हम्म। ऐसे नहीं होता। मैं आपसे बात इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मैं आपसे जिस मुद्दे पे बात कर रहा हूं, इस मुद्दे पर मैं हजारों नहीं तो सैकड़ों किताबें पढ़ चुका हूं। आपसे नहीं कह रहा सैकड़ों किताबें पढ़ो, लेकिन कम से कम उतनी तो जानकारी इकट्ठा करो कि निर्णय स्वतः स्फूर्त होने लग जाए, एक ऑटोमेटिक क्लैरिटी आती है जिससे ऑटोमेटिक डिसीजन मेकिंग हो जाती है। हम्म। हम्म। डोंट बी इन हरी टू डिसाइड एनीथिंग। कुछ नहीं हो रहा, 24 के वो मरे नहीं जा रहे, बैठ लो थोड़ी देर बेरोजगार, कुछ नहीं हो गया, तुम्हारे खर्चे ही कितने हैं, खाली भी बैठोगे तो क्या हो जाएगा, कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा। लेकिन गलत दिशा में मत बहक जाना, फालतू के किसी प्रोफेशन में प्रवेश मत ले लेना। ठीक है? जिंदगी को फैसला करने का वक्त दो, जिंदगी करती है, जिंदगी फैसला करेगी, माने ये नहीं कि आप ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। इसका मतलब है कि आप सक्रिय रूप से जिंदगी से एंगेज्ड हो, आप जानने समझने की कोशिश कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, और उस कोशिश से फिर अपने आप एक रास्ता निकलता है। अनपेक्षित होता है वो रास्ता, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ठीक है। जी। हम्म। थैंक यू सो मच आचार्य जी।